कुरुक्षेत्र का महान युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। रथों की टक्कर, शंखों की ध्वनि और योद्धाओं के जय घोष से पूरा वातावरण कंपित हो रहा था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। इसी युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी वीरता, त्याग और वचनबद्धता ने उसे अमर बना दिया। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का जन्म गंगा पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उनके पिता हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने न केवल सिंहासन का त्याग किया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर और भयानक थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल अपने वचन और कर्तव्य को ही सर्वोपरि माना। वे हस्तिनापुर के रक्षक थे, उसके आधार स्तंभ थे। उन्होंने कई पीढ़ियों को बढ़ते और बदलते देखा, लेकिन अपने वचन से कभी विचलित नहीं हुए। समय बीतता गया और हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच विवाद बढ़ता गया। अन्याय और छल के कारण पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिला। अंततः यह विवाद इतना बढ़ गया कि महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, फिर भी अपने वचन के कारण वे कौरवों की ओर से युद्ध में खड़े हुए। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी, धर्म को जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़े रहना। जब युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह ने अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल से पांडव सेना को हिला दिया। उनके बाणों की वर्षा से बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। वे अजय के प्रतीक थे। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उन्हें रोकने में असमर्थ दिख रहे थे। पांडवों की सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, धीरे धीरे बिखर रही थी। यह देखकर पांडव चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भीष्म जैसे महान योद्धा को कैसे हटाया जाए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है, तब तक विजय कठिन है। भीष्म को हराने के लिए उनकी कमजोरी को समझना होगा। भीष्म ने स्वयं संकेत दिया था कि वे किसी स्त्री पर या ऐसे व्यक्ति पर जो कभी स्त्री रहा हो, शस्त्र नहीं उठाएंगे। यही उनकी एकमात्र कमजोरी थी। तब शिखंडी को सामने लाने की योजना बनाई गई। शिखंडी का पूर्व जन्म अम्बा के रूप में हुआ था, जिनके साथ भीष्म का एक अधूरा प्रसंग जुड़ा था। इस कारण भीष्म शिखंडी के सामने शस्त्र उठाने से हिचकते थे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को खड़ा किया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। यह अवसर अर्जुन के लिए निर्णायक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि यही सही समय है। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके तीव्र और शक्तिशाली बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को भेद दिया।
भीष्म पितामह भूमि पर नहीं गिरे बल्कि बाणों की सरसैया पर टिक गए। उनके शरीर में इतने बाण धंसे थे कि वे धरती को स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। इतने कष्ट के बावजूद उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वे जानते थे कि यह सब उनके जीवन की नियति का हिस्सा है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उस समय मृत्यु को श्रेष्ठ माना गया है। जब वे सरसैया पर लेटे थे तब उन्हें प्यास लगी। अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और वहां से जल की धारा निकली। भीष्म ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई। यह दृश्य अर्जुन और भीष्म के बीच के सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि एक राजा को कैसे न्याय करना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करना चाहिए और कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना चाहिए। उनके उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने सिखाया कि वचन का पालन जीवन से भी बड़ा होता है और सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सत्य के लिए मार्ग पर चलता है। जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भीष्म ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया और शांत भाव से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका अंत भी उतना ही महान था जितना उनका जीवन। भीष्म पितामह की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में वचन, त्याग और कर्तव्य का कितना महत्व है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनका जीवन त्याग, समर्पण और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि माना। यही कारण है कि आज भी उनका नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श थे। एक ऐसे आदर्श जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक भी होता है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। इस प्रकार भीष्म पितामह की सरसैया की यह कथा न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी है कि कर्तव्य, त्याग और धर्म ही सच्ची महानता की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि वचन, त्याग और धर्म के लिए जीना ही सच्ची महानता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली महाभारत की कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।